तो अपन यहाँ पे अल्टर सी से क्या करते हैं, लॉस बाय फायर। ये अंडर में कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए, 30,000। एंटर करेंगे, 2 में क्या आएगा, परचेज। पी प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे परचेज आ जाएगा, एंटर करके उसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या है, अच्छा मजदूरी भी दी है और सैलरी भी दी है। तो अपन मतलब वेतन, अपन क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर। तो एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, एक्सपेंसेस क्या है आपके, सैलरी और वेजेस। वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी मतलब वेतन, ठीक है। तो अल्टर सी से आप पहले तो क्या है, पहले नाम क्या है, वेजेस, वेजेस अकाउंट। ये अंडर में कहा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए, 10,000। एंटर, 2 आ रहा है तो अपन इसी में कर दें, नगद ना दोनों। तो बी प्रेस करते हैं, एंटर, क्या आएगा अब यहाँ पे, अल्टर सी से सैलरी, सैलरी अकाउंट, एंटर। ये अंडर में कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने रुपए, एंड टू में क्या आ जाएगा आपका, कैश। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। और भी है, बताइए। 30,000 रुपए, 20,000 रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं, तो किस वाउचर में एंट्री होगी, कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करते हैं। 2 में क्या आएगा आपका, कैश, 20,000 लिख देंगे आप, एंटर। बाय में क्या आएगा आपका, बैंक, एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, माल बेचा भुगतान में, चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, तो बेचा है तो क्या होगा, सेल्स वाउचर। अब आपका बाय में क्या आएगा, क्यों, बेचा है तो बैंक आ जाएगा, क्योंकि चेक मिला था और चेक को आपने बैंक भेज दिया, तो बैंक आएगा आपका बाय में। तो बैंक का लेकर अपने पास पहले से ही है, कितने रुपए, 45,000। एंड 2 में सेल्स। और भी है, बैलेंस शीट देखते हैं, 15, 18, 551, सही है। आपने की थी, लीजिए अब बताइए, की थी आपने, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो आ जाएगा, ओके। अब इसमें कुछ डाउट हो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक तो वो आप पूछ लीजिए, सेल्स में, परचेस में, एक्सपेंसेस हुए, इनकम्स हुई आपकी, लॉस, गोडाउन्स वगैरह हुई। कुछ नहीं है प्रॉब्लम आपको, चलिए ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे मूल्य ह्रास, मूल्य का ह्रास नहीं, मूल्य ह्रास मतलब जो आप संपत्ति खरीदते हैं, आपको पता है आप जो संपत्ति खरीदते हैं उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूज करने के बाद जब आप उसे बेचते हैं तो वो कम में जाती है संपत्ति आपकी, तो उस पर मूल्य ह्रास लगता है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। मूल्य ह्रास जो रहता है वो आपकी मतलब संपत्तियों पर लगता है, लेकिन आपका जो एक वो रहता है, जो जमीन रहती है ना आपकी, भूमि, उस पर नहीं लगता है, क्यों, हाँ क्योंकि जितनी आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, मतलब की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, फिर वो चाहे आपका मकान हो या प्लाट हो या कोई खेती वगैरह रहती है ना, जो भी होती है, वो प्रॉपर्टी पे नहीं लगती है आपकी, ये लगती है संपत्तियों पर, ठीक है। और इसका नियम रहता है कि ये बता देता है कि किस साल कितनी मतलब अलग अलग उस पर लगती है, जैसे कि फर्नीचर पे, फर्नीचर की दुकान जो रहेगी उस पर अलग लगेगा आपका मूल्य ह्रास, कोई और सी शॉप रहेगी उस पर अलग रहेगा, मशीनरी की पे, तो वो आपको अपडेट मिलता रहता है जब आपका बिजनेस होता है, ठीक है।
और जो मूल्यह्रास होता है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता है, और उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। क्यों? क्योंकि वहां पे कैश नहीं आता है, बाय में आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट, और टू में आ जाता है आपका जो संपत्ति पे लग रहा है उसका नाम, तो कैश नहीं आया कहीं भी, तो इसलिए उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। पर उसका पहले आपको पूरा कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जैसे कि अभी हम कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहे हैं, हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको। जैसे अपन यहाँ पे DAL प्रेस किया और अपन ने यहाँ पे फर्नीचर देखिए, फर्नीचर खरीदा था कितने रुपए का? 50,000 का, नहीं, हाँ 50,000 का खरीदा था। अब आप इसको कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद इसको यूज करके बेच रहे हैं, तो मान के चलिए ये आपको कितने में जा रहा है? 40,000 में जा रहा है मान के चलिए, तो ये 10,000 रुपये आपके कम है, 10,000 में कम में जा रहा है, तो इस पर डेप लग रहा है। तो इसमें फिर आपको कितनी एंट्री होती है? पहले तो होगी आपकी खरीदने की, कि पहले आपने फर्नीचर खरीद लिया है। दूसरी होगी आपकी मूल्यह्रास की, कितने % आपका उस पर डेप लगा है। तीसरी होगी उसकी बेचने की। 3 एंट्रियां होंगी मतलब आपकी, ठीक है। तो जैसे आपने ये खरीद लिया, अब आप इसको बेच रहे हैं, और एक लॉस की एंट्री होती है, 4 होंगी। लॉस की एंट्री भी होगी, कितने का लॉस हुआ है आपको। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बेचते हैं तो नगद ही बेच देते हैं अपन। पहले डेप से पहले हम उधार संपत्ति खरीदना बताते हैं आपको, क्योंकि डेप हम बाद में बता देंगे। अभी आपने नगद संपत्ति खरीदी थी, जब भी आप कोई नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है? पेमेंट वाउचर में। क्यों? क्योंकि संपत्ति आती है आपके पास से और कैश जाता है, और आपका ये नियम भी है। और दूसरा क्या है कि सभी संपत्तियों को अपन क्या करते हैं? बाय करते हैं, और दायित्व को टू करते हैं। अब आप जब भी यहाँ पे उधार संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? जनरल वाउचर में। नियम वही रहता है आपका जनरल वाउचर, बस बाय में क्या आ जाएगा? आपका संपत्ति का नाम, और टू में क्या आएगा? आपका पर्सन का नाम, जिस पर्सन से आपने उधार खरीदी है। तो अपन यहाँ पे फर्नीचर ही ले लेते हैं, फर्नीचर तो खरीद लिया, लेकिन अपन ने कुछ और लेते हैं। अल्टर से अपन लेते हैं यहाँ पे प्रिंटर, लिया एंटर किया, ये कहाँ जाएगा? आपका फिक्स असेट। अभी आपने इसको संपत्ति माना है, एंटर करके स्विप करते हैं। कितने का खरीदा है? मान के चलिए 9,000 का, ठीक है। एंटर। टू में क्या आएगा आपका? पर्सन का नाम, जिस पर्सन से आप खरीद रहे हैं। तो अल्टर सी से आप उसका लेजर बनाएंगे। ये अंडर में कहा जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा? सैलरी क्रेडिटर्स। क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी पर्सन से उधार माल खरीदें तो वो कहाँ जाता है? सैलरी क्रेडिटर्स जाता है। अब आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो भविष्य में अब आप उसे रुपए देंगे, तो कहाँ जाएगा ये आपका? एंड। एंड करके उसको सेव कर देंगे आप। अरे ये एंट्री हो जाएगी, आ जाएगा, एंड करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे संपत्ति बेचते हैं। अगर आप नगद संपत्ति बेचते हैं तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है? रिसीव वाउचर में। क्यों? क्योंकि अब आपको रुपए मिलेंगे उसके बदले में। और अगर आप उधार संपत्ति बेच रहे हैं तो एंट्री कहाँ होगी? जनरल वाउचर में। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं? भी प्रेस करते हैं वाउचर एंट्री के लिए, और रिसीव वाउचर सेलेक्ट करते हैं। आपको पता है जो भी संपत्ति आपके व्यापार में आती है उसे बाय करते हैं, जो जाता है उसे टू करते हैं। अब आपकी संपत्ति आ रही थी इसलिए आपने बाय किया, अब आपके पास संपत्ति जा रही है, तो क्या हो जाएगा? आपका टू हो जाएगा जब आप उसको बेच रहे हैं। फर्नीचर ही ले लेते हैं अपन, एंटर। तो कितना अमाउंट बता रहा है वो? पूरा 50,000। अभी हम आपको डायरेक्ट पूरे ही बेचना बता देते हैं, बाद में हम इसका कैलकुलेशन करना दिखाएंगे। अपन यहाँ ले लेते हैं 50,000, एंटर किया। बाय में कैश, जो आप नगद बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट 0 हो गया है, मतलब अब आपके बिजनेस में फर्नीचर नहीं है। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। देखें कहाँ पे दिखेगा आपको? एक तो आप DAL से देख सकते हैं, दूसरा रहता है जब आप बैलेंस शीट प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपको फिक्स असेट्स देखने को मिलता है। कितना अमाउंट बता रहा है? 9,000। और किसका है ये अमाउंट? प्रिंटर का। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओनली प्रिंटर शो होगा, क्योंकि फर्नीचर जो आपने खरीदा था उसको आपने बेच भी दिया, और जो संपत्ति आपके बिजनेस में नहीं है वो उसको शो
नहीं कराएगा।